जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरोध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बोले गणेश महाराज की जय, संत तुलसीदास जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। कहते हैं कि जब भाग छोड़ अभिलाष बढ़, करहूँ एक विश्वास। पहिं सुख सुन सुजस सब, खल करिहं उपहास। मेरे भाग्य, कहते हैं भाग छोट, मेरा भाग्य छोटा है तो इसमें, लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। अभिलाष बढ़, करहु एक विश्वास। पहिं सुख सुन सुजस सब, खल करिहं उपहास। लेकिन मुझे विश्वास है कि इसे सुन करके जो सज्जन लोग हैं वो हर्षित होंगे, खुश होंगे, सभी सुख पावेंगे, और जो दुष्ट लोग हैं वो हंसी उड़ावेंगे। इसलिए खल परिहास होय हित मोरा, काके कहीं कल कंठ कठोरा। हंसी हहीं बक दादुर चत कही, हंसी हहीं बक दादुर चात कहीं। हंसहीं मलिन खल बिमल बात कहीं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनित भोरी मति मोरे, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा, लेकिन मधुर कंठ वाले कोयल को कौवे तो कठोरी ही बोलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मधुर कंठ से कोयल बोलती है, जब वो आवाज निकालती है, स्वर निकालती है, तो जो कौवे लोग हैं ना, जो काँव काँव करते हैं, उसको वो कठोरी ही बोलते हैं, कौवे। इसलिए जैसे बगुले और हंस मेढक पपीहे को हंसते हैं, जैसे बगुला जो पपीहे को, हंस मेढक को हंसते हैं, इसलिए वैसे ही मलिन दुष्ट वाले, मलिन बुद्धि वाले निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, स्नेह है, ऐसे उनके लिए भी यह कविता सुखद और हास्य रस का काम देगी। प्रथम ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, इसलिए हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत
न सामुझनी के तिनहि कथा सुन लागी है फीकी हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है, ना स्नेह है, ना भक्ति है, ना समझ ही आती है, ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। और जिनकी श्री हरि भगवान नारायण और भगवान शिव इनकी जो चरणों में प्रीति है, स्नेह है, और बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद या स्नेह रखते हैं, भेद नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं, ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत मीठी लगेगी। इसलिए राम भगति भूषित जिय जानी सुनिहि सुजन सराहि सुबानी कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जान करके सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, न मेरी वाक्य रचना अच्छी है, तो मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। इसलिए आकर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के जो अक्षर हैं, अक्षरों का और अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति गुण दोष होते हैं। इसलिए जुगति बोधि पुण्य पोई हई रामचरित बरबाग जुगत बेगे पुनि पोहियई रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग। जिन कविता रूपी मुक्त मणियाँ जो हैं, मुक्त मणियों की युक्ति से बांध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में उसे लपेट कर उसको पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वह अधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, रामचरितमानस अंतर्गत बालकांड की यह सुंदर कथा भगवान के चरणामृत और भगवान की भक्ति अथाह प्रेम देने वाली है और स्नेह देने वाली है। जब हम सब श्री सीताराम जी महाराज, सारे जग में जब श्री सीताराम जी महाराज के चरणों के दर्शन करेंगे, श्री सीताराम जी महाराज का सब में देखेंगे, तो भक्ति हमारी और प्रगाढ़ होगी और अथाह होगी। जितनी हमारी भक्ति निर्मल होगी उतना ही हमारा मन निर्मल होगा। यदि हम दूसरों पर दोष देखेंगे, दूसरों पर गुण दोष देखेंगे या उनके कर्म देखेंगे, तो कहीं भी हमें शांति या मन को शांति नहीं मिलेगी। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। सभी से निवेदन है कि सभी सज्जन लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और आगे शेयर करते रहें, क्योंकि ये नव युवा पीढ़ी जो है वो धर्म और सनातन धर्म से अनभिज्ञ होती जा रही है। तो कुछ न कुछ हमारा प्रयास टूटी हुई वाणी से उस अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक करने के लिए है कि रामचंद्र जी महाराज ने कैसा जीवन यापन किया।